पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी ना अब झुकेगी। हमें जिंदगी से ज्यादा शहादत की आरज़ू है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा किसी ने नीली, सफेद या खाकी वर्दी पहन रखी है। शहादत हमारे लिए एजाज है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको पता नहीं अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। अवाम, मुसल्लह अफवाज और तमाम शोबे एक आखनी दीवार हैं। पाकिस्तानी इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं। अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। चीन ने कम वक्त में शानदार तरक्की की। पाकिस्तान के अवाम भी तरक्की और इस्तेहकाम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। लियू जॉन चाव ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आखिरी दोस्त और हर मौसम का शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अवलीन तरजीह देता है। दोनों रहनुमाओं में सियासी जमातों और CPC के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। बीजिंग में आज पाक चीन अफगान वज़राए ख़ारजा की भी अहम मुलाकात शेड्यूल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी आज चीन पहुंचेंगे। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालसी को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। पाक भारत सालसी पर ट्रंप को आड़ो हाथों ले लिया। अमरीकी सदर के सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि ट्रंप ने हमसे इजाजत नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज बना रहा। सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं था। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी। भारतीय नौजवान फट पड़े। नौजवान का कहना है कि जंगबंदी का जश्न जिस तरह से पाकिस्तान में मनाया गया उस तरह से भारत में नजर नहीं आया। अगर भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस चुकी थी, जीत रही थी, तो फिर जंगबंदी क्यों की गई? दुश्मन ये सबक क़यामत तक याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फिजाइये के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से भारत को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉक यार्ड कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा बहरिया की तैयारी बरी और फिजाइया जैसी थी, इसी वजह से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत ना हुई। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है स्कूलों को नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। दूसरी जानिब निजी स्कूलों की जानिब से गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही इजाफी फीसों की वसूली शुरू। पंजाब प्राइवेट स्कूल शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल गैर फाल। वालिदैन कहते हैं स्कूल इंतजामिया इजाफी फीसें वसूल कर रही है, कोई इदारा शिकायत सुनने वाला नहीं। गर्मी आज से मजीद जोर पकड़ेगी। 24 मई तक जुनूबी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड, सिब्बी 40, नवाबशाह 45, सखर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर, बन्नू, डेरा गाजी खान, तुरबत में 43 दर्जे की गर्मी। सरगोधा, नुकंडी 42, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चकवाल, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। सूबे भर में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब मुस्तफ़ा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आसान कारोबार स्कीम के तहत 13 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए जा चुके। 6,756 ख़वातीन ने अपना नया कारोबार शुरू किया। सुथरा पंजाब मंसूबा कामयाबी से जारी। इंसदादे तजावुज़ात पर तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है। भारत के हमले में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज तैयार। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। 343 मिलियन रुपए की इमदादी रकम डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतर आई। आजादी सहाफत का गला घोंट कर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया।
मोदी के ढोंग के खिलाफ आवाज उठाने पर गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर छापा। इनकम टैक्स को सियासी हथियार बनाकर चैनल को खामोश कराने की शर्मनाक कोशिश। डायरेक्टर बाहुबली भाईशाह गिरफ्तार। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास से पहर 3 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा के लिए फातह खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर भी गौर करेगी। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। सुबकदोश होने वाली सियासी मशीर ज़ोए वेयर के एजाज़ से दोहराना दिया गया। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा तामुन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई से आज जेल में मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज मुलाकातियों की फहरिस्त सुप्रिंटेंडेंट जेल को भिजवाई थी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफ्तर मुलाकात करेंगे। सेनेटर अली जफर, नियाजुल्लाह नियाजी और इंतजार हुसैन पंजोथा के नाम भी इस फहरिस्त में। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 जून तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज आमिर ज़िया ने समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से खालिद यूसुफ, अंसर कयानी और शमसा कयानी पेश हुए। कोहिस्तान में 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में कायम तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नैब, एंटी करप्शन और डीजी ऑडिट के साथ राब्तों का आगाज। तीनों इदारों के सरबराहान अगले हफ्ते वजीर आला को ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मकानों को सोलराइज करने का फ्लैगशिप मंसूबा खटाई में पड़ गया। बजट में मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए। हुजाज मुक़द्दस आए पाकिस्तानी आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुंच चुके। हरम शरीफ तक रसाई का मरहला आज़मीन के लिए आजमाइश बन गया। बसें कम, ज़ईफ़ आज़मीन बस में खड़े और फर्श पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर। तवील इंतज़ार करना पड़ता है। रहनुमाई का भी कोई मुअस्सर निज़ाम नहीं, आज़मीन का शिकवा। राजनपुर में इंटरमीडिएट इम्तिहानी मरकज़ पर स्पेशल ब्रांच का छापा। सुप्रिंटेंडेंट यामीन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सुप्रिंटेंडेंट ने उम्मीदवार से पर्चा हल करवाने के 19,000 रुपए वसूल किए थे। चुके हैं बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी ऑफिसर के बयान को बेबुनियाद करार दिया है। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुकद्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का हम सोच भी नहीं। मजीद इस खबर की तफसीलात इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जीशान सैयद हमारे साथ हैं। जीशान, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तान की जानिब से गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय सीनियर फौजी अफसर के बयान जो है उस पर तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए और उस बयान को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुकद्दस मुकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी है और गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। जबकि भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान की मजहबी मुकामात को निशाना बनाया और इल्जाम तराशी से भारत अपनी हरकतों से तवज्जो जो है वो नहीं हटाया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मुकामात का फख्र से मुहाफिज है और हर साल हजारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। जबकि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के जरिए वीजा फ्री रसाई दी और भारत का इल्जाम कतई बेबुनियाद और नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दी गए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जीशान। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। हमें जिंदगी से ज्यादा शहादत की आरज़ू